से जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। इस अष्टानिका पर्व में हम सभी की चर्चा सम्यक दर्शन के 8 अंगों के माध्यम से चल रही है। उन 8 अंगों में भी जो व्यक्तित्व प्रसिद्ध हुए हैं, हम उनकी कहानियां भी बराबर देख रहे हैं। और मात्र कहानियां ही नहीं देख रहे हैं, कहानियों के माध्यम से उस तत्व को ग्रहण करना चाहते हैं। आज हमारी चर्चा होने वाली है उपगुहन नाम के अंग की। इसका दूसरा नाम उपव्रहण नाम का शब्द भी हमें शास्त्रों के अंदर बराबर मिलता है। बराबर सबकी चर्चा हम करेंगे। एक उदाहरण के साथ अपनी बात को हम यहाँ पे आज प्रारंभ करते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब साइकिल चलानी सीखता है तो वो छोटा बच्चा एक बार में साइकिल नहीं चला पाता, बारंबार गिरता है, बारंबार फिर खड़ा होता है, बारंबार गिरता है, बारंबार फिर खड़ा होता है। जब वो साइकिल चला रहा होता है तो उसको 2 तरीके के लोग उसको देख रहे होते हैं। एक वो जो उसकी हंसी उड़ा रहे हैं कि अरे ये बच्चा गिर गया, इसको साइकिल चलानी नहीं आती। और एक वो लोग हैं जो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसके उस चीज में भी गुण देख रहे हैं। कुछ नहीं होता, आज गलती कर रहा है कल सीख जाएगा, आज गलती कर रहा है कल सीख जाएगा। मतलब एक वो जो गुण देखते हैं और एक वो जो वो दोष देखते हैं। जो वास्तव में दोष देखते हैं वो मात्र हंसते ही रहते हैं, उनको कोई कार्य नहीं है। लेकिन जो गुण देखने का कार्य करते हैं, वास्तव में वो लोग महान होते हैं। और जो गुण देखने का कार्य करते हैं, अभी इस सिचुएशन में बात की जाए तो वो है हमारे माता पिता। माता पिता उस बच्चे को बारंबार साइकिल से गिरता है तो बारंबार उसको साइकिल पे फिर बिठाते हैं, उसको फिर प्रोत्साहन देते हैं, उसको फिर मोटिवेट करते हैं। कुछ नहीं होता, अभी गलती हुई है, आगे सीखो। ये क्या है वास्तव में? उसके गुणों को देखना, उसके दोषों को नहीं देखना। आज हमारी इसी के ऊपर चर्चा होने वाली है उपगुहन नाम के अंग से, कि दोषों को हमें नहीं देखना है, दोषों को उजागर नहीं करना है, दोषों का प्रचार नहीं करना है। अगर वो दोष हम में भी हो तो वो दोष हमें अपने से दूर करने हैं। और साथ ही साथ में दूसरों के माध्यम से दूसरों की गुणों की प्रशंसा करके वो गुण हमारे अंदर कैसे प्रकट हो, इसका प्रयास हमें बराबर करना चाहिए। इस उपगुहन नाम के अंग से हम सारी चीजें सीखेंगे। उपगुहन, अगर हम एक छंद देखें तो मेरी भावना के अंदर भी एक बहुत सुंदर छंद आता है। आप लोगों ने भी बराबर सुना होगा। कहा जाता है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हूं नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। क्या कहा मेरी भावना में? ये इस मेरी भावना का नाम ही मेरी भावना नहीं है, वास्तव में ये प्रत्येक जीव की ऐसी ही भावना होनी चाहिए, इसीलिए इसका नाम मेरी भावना है। लिखा, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। एक बार हम अपने बारे में विचार करें, हमारी दृष्टि कितने गुणों पर जाती है और कितने दोषों पर जाती है। एक बार एक अध्यापक कक्षा में आया, क्लास में आया और उन्होंने गिनती मतलब काउंटिंग पढ़ानी शुरू की। काउंटिंग पढ़ाते पढ़ाते वो टेबल्स पढ़ा रहे थे और टेबल पढ़ाते उन्होंने कहा कि 10 into 1 10, 10 into 2 20, 10 into 3 30,
10 इंटू 4 40, करते करते आगे तक धीरे बढ़ते जा रहे थे। 10 इंटू 9 90, और 10 इंटू 10 200। क्या कहा? 10 इंटू 10 200। तो बोलिए 10 इंटू 10 200 ही होता है ना? नहीं, सारे के सारे बच्चे टीचर के ऊपर आ गए, चढ़ने लगे, टीचर आप गलत हमें पढ़ा रहे हो, हमने पढ़ा है 10 इंटू 10 तो 100 होता है, 200 नहीं होता। उस समय टीचर उनको एक बहुत अच्छी सीख देता है, और वो सीख हमें भी बराबर लेनी चाहिए। टीचर ने कहा कि मैं अभी तुम्हें अभी टेबल्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूं कि मैंने 1 से लेके 9 तक की गिनती बिल्कुल सही लिखी थी, लेकिन तुमने मात्र मेरी एक गलती देखी है, तुमने मेरे गुण नहीं देखे। हमें इसके माध्यम से जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि जीवन में गलतियां किससे नहीं होती हैं, लेकिन बड़े वो होते हैं जो गुणों को ग्रहण करते हैं, जो दोषों को ग्रहण नहीं करते हैं। और अगर दोष दिखते भी हैं तो दोषों का उजागर नहीं करते, दोषों को छिपाकर या दोषों को सुधारने का काम बराबर करते हैं। आइए चलते हैं आचार्य संबंध भद्र देव की शरण में, जहां उन्होंने श्री रत्नकर्ण शार्काचार्य के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा। 15 नंबर का श्लोक देखिए क्या लिखते हैं अब। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम। क्या लिखा? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, कि जो ये मोक्ष का मार्ग है वास्तव में स्वयं ही शुद्ध है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनसे सहित जो मोक्ष का मार्ग है वास्तव में पूर्ण शुद्ध है। लेकिन जो इस मार्ग में बलात् अर्थात जबरदस्ती इस मार्ग में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, बलात् प्रवेश मतलब जबरदस्ती इस मार्ग में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, अर्थात जो अज्ञानी जीव है, अभी अज्ञानी है लेकिन उस मार्ग में जबरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो विचार करना उनके माध्यम से उस बहुत शुद्ध मार्ग में, उस मोक्ष मार्ग में भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होंगी, कहीं ना कहीं गलतियां बराबर होती हैं। गलतियां होती हैं तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन गलती होती है तो उसकी वजह से उस व्यक्ति की भी बदनामी होती है, और जिस मार्ग पे वो चल रहा था उस मार्ग की भी बदनामी होती है। एक बार मैं एक रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते के ऊपर एक बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा था, और उस बोर्ड पे लिखा था कि ये रास्ता खराब है। क्या लिखा था कोमल जी? ये रास्ता खराब है। मैंने वहां पे किसी सज्जन से पूछा कि ये रास्ता खराब है क्या, मुझे तो ठीक लग रहा है रास्ता। तो उन्होंने कहा कि ये रास्ता इसीलिए खराब है क्योंकि इस सड़क पे आगे जाते हैं तो इस सड़क पे बहुत किडनैपिंग के केस देखे जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा चोरी होती है। तो अब विचार कीजिए, मार्ग पे चोरी होती है, इसकी वजह से बोर्ड बोर्ड बाहर लगा दिया गया कि यह मार्ग बुरा है, यह मार्ग ठीक नहीं है। व्यक्ति गलती कोई एक करता है लेकिन उसकी वजह से पूरा का पूरा मार्ग दूषित हो जाता है। गलती करे एक भुगते अनेक। अगर एक मेंढक तालाब में गंदा है तो क्या सारे के सारे मेंढक गंदे हैं? नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति मतलब कोई एक व्यक्ति बुरा है या उसके माध्यम से कोई गलती होती है तो मात्र उस व्यक्ति के ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती, पूरे के पूरे जैन दर्शन पर उंगली उठाई जाती है। आप कभी न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ें और जैनों के खिलाफ कभी कोई न्यूज आए विरुद्ध में, तो वास्तव में वहां पर यह नहीं लिखा होता कि श्वेतांबरों ने ऐसा किया या दिगंबरों ने ऐसा लिया, और दिगंबर के भी किसी एक व्यक्ति ने किया या श्वेतांबर के भी किसी एक व्यक्ति ने किया। वहां पर सामूहिक रूप में निकाला जाता है कि जैन धर्म की बदनामी, जैन धर्म की बदनामी। विचार कीजिए, गलती करता है कोई एक, लेकिन जब ऐसे शब्द सुनाई देते हैं तो पूरा का पूरा मार्ग कलुषित हो जाता है, पूरे का पूरा मार्ग बिगड़ जाता है। देखो क्या अर्थ लिखा, कितना सुंदर अर्थ लिखा। यह जो जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ रत्नात्रय रूप मार्ग है वह स्वयं शुद्ध है, निर्दोष है। इस रत्नात्रय मार्ग की किसी अज्ञानी तथा असक्त पुरुष द्वारा आश्रय किए जाने से जो निंदता प्रकट हुई हो उसे दूर कर देना, शुद्ध निर्दोष कर देने को उपगुहन नाम का अंग कहते हैं। रत्नात्रय मार्ग पवित्र है, लेकिन बाई चांस अज्ञानियों के माध्यम से उस मार्ग को कलुषित कर दिया जाए तो उस दोषों को हमें दूर कर देना चाहिए। लेकिन कैसे दोषों को दूर करना चाहिए? बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाने चाहिए, तभी तो दोष दूर हो पाएंगे सारे। हर जगह, जैसे कि आप बराबर कीनिया में है, बाकी लोग यूएस के अंदर बैठे, कोई यूके के अंदर बैठे हैं, अगर इंडिया में कोई गलती करे तो बोलो मैं आपके यहाँ लाउड स्पीकर लगाऊं या नहीं लगाऊं कि XYZ इंसान ने गलती की है, इसको हमें सुधारना है,
आप लोगों के भी कोई सुझाव हो तो बताइए। तो बोलो, कभी वो गलती को सुधार पाएगा क्या? कभी नहीं सुधार पाएगा, उसकी बदनामी इतनी हो जाएगी। इसीलिए अगर हमें दोष सुधारने का भाव भी आता है तो उसको जग जाहिर नहीं करना चाहिए, लाउड स्पीकर पे बताना नहीं चाहिए। अकेले में जाके उस व्यक्ति के उसको दोषों को बताना चाहिए। और दोषों को भी बताने का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है। चिल्लाकर दोषों को नहीं बताया जाता। आपको अगर उसका आचरण सम्यक करना है तो अच्छी भाषा के अंदर उसको समझाने की आवश्यकता होती है। कोई अगर एक बच्चा बाहर में सिगरेट पीता है या दारू पीता है, और हमने कहा कि देखो भैया, ये तुम सिगरेट पीते हो ना, छुप छुप के सिगरेट पीते हो, ये मैं सबको बता दूंगा। ये जो तुम दारू पीते हो ना, ये जो तुम ड्रिंक करते हो, ये चीजें मैं आप सबको बाहर सबको बता दूंगा, आपके सारे परिवार में बता दूंगा, पूरे मोहल्ले में बता दूंगा। तो वो कहेगा, वो पहले मना करेगा। लेकिन अगर हमने बता दिया तो क्या उसकी ये शराब पीने की आदत, उसकी सिगरेट पीने की आदत छूट जाएगी? नहीं। अभी तक तो वो अकेले में पीता था। अब विचार करेगा, अरे अब तो सबको पता है, अब तो मैं खुलेआम पीऊंगा। इससे क्या मतलब निकला? कि दोषों को उजागर नहीं करना चाहिए, दोषों पर दृष्टि नहीं करनी चाहिए। दोष दिखते भी हों तो सामने वाले व्यक्ति को अलग से जाके उसको समझाना बराबर चाहिए। समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने 233 नंबर की गाथा के अंदर भी बहुत सुंदर भाव लिखा। देखिए क्या लिखा। जो सिद्ध भक्ति युक्त है, सब धर्म का गोपन करें, वे आत्मा गोपन करी, सददृष्टि है यह जानना। क्या कहा? सददृष्टि है यह जानना था, सम्यक दृष्टि उनको जानना। किनको सम्यक दृष्टि जानना? जो गोपन करें। गोपन मतलब होता है छुपाना, उपगूहन। सम्यक प्रकार से गोपन अर्थात छुपाना। क्या छुपाना? सब धर्म का गोपन करे। अगर कुछ मार्ग में हमें विपरीत दिखाई देता है तो उसका गोपन करें। साथ ही साथ दो अर्थ लिखे। जो सिद्ध भक्ति युक्त है उनको भी ये उपगुहन नाम का अंग है, और जो सब धर्म का गोपन करें उनको भी उपगुहन नाम का अंग है। अब विचार कीजिए, जो सिद्ध भक्ति युक्त हैं, इधर सिद्ध भक्ति का मतलब क्या है? सिद्ध भगवान की भक्ति करना। जैसे अष्टानिका पर्वों में सिद्ध भगवानों को याद किया जाता है, क्या उन सिद्ध भक्ति का यहाँ पे बात चल रही है? नहीं। सिद्ध भक्ति की बात अर्थात यहाँ पे व्यवहार सिद्ध भक्ति की बात नहीं चल रही है। जब हम इनकी टीकाओं में जाते हैं तो आचार्य जैसे ने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका के अंदर बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया। उन्होंने कहा, इधर सिद्ध भक्ति का अर्थ क्या है? वास्तव में अपनी आत्मा की भक्ति करना, अर्थात अपनी आत्मा की प्राप्ति करना। इसी का नाम क्या है? उपगुहन नाम का अंग है। अब शास्त्रों के अंदर दो तरीके के शब्द हमें बराबर मिलते हैं, मैंने आपको शुरू में भी बताया था। एक मिलता है उपगुहन और एक मिलता है उपव्रहण। क्या? उपगुहन और उपव्रहण। अब इनके अलग अलग अर्थ हमें बराबर समझने चाहिए। देखिए, जैसे उपगुहन, उपगुहन कहा तो समझना कि छुपाना। किसको छुपाना? दोषों को छुपाना। और जब कहा जाएगा उपव्रहण, तो उपव्रहण का क्या अर्थ है? तो उपव्रहण का अर्थात है अर्थात गुणों की वृद्धि करना। कौन से गुणों की वृद्धि करना? अपने अंतरंग गुणों की वृद्धि करना। इसका मतलब क्या हुआ कि दोषों को मिटाना या छुपाने की अपेक्षा तो उपगुहन अंग ऐसा नाम दिया जाएगा, और अपने गुणों की वृद्धि करने की अपेक्षा इसे उपव्रहण नाम का अंग कहा जाएगा। अपनी आत्मा की प्राप्ति करना, वास्तव में इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है उपगुहन नाम का अंग। सीधी सी बात है। एक ही चीज को मैं आप लोगों तक 8 दिन तक रिपीट करूंगा। अगर आप लोगों को एक चीज पता हो, आपने षट आवश्यक का पाठ पढ़ा है क्या? पढ़ा होगा। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति, ग्रस्ता नाम, षट कर्माणि दिने दिने। ये सूत्र आपने बराबर सुना होगा। अगर मैं पूछूं कि निश्चय से आवश्यक क्या है, मैं व्यवहार आवश्यक की बात नहीं कर रहा हूं, निश्चय से आवश्यक क्या है? आत्मा की प्राप्ति। आत्मा की प्राप्ति। अच्छा, मैं पूछता हूं निश्चय से दान क्या है? आत्मा के गुणों को समझना। आत्मा के गुणों को समझना। अच्छा, निश्चय से देव पूजा क्या है? खुद का आत्मा ही देव है तो उसको पूजना। उसको पूजना। इसका मतलब ये मुझे समझ में आता है आपके कहने से
कि अगर मैं कोई भी षट आवश्यकों के नाम लूंगा तो आपका एक ही उत्तर आएगा, आत्मा को जानना, आत्मा को जानना, आत्मा को जानना। बाहर में व्यवहार आवश्यक की परिभाषा बदलती रहेगी, लेकिन निश्चय से अगर कोई आवश्यक है तो वास्तव में अपनी आत्मा की प्राप्ति। ऐसे ही निश्चय से अगर मैं आठों अंगों की अलग अलग परिभाषा बताऊंगा तब भी यही बात कहूंगा कि अपनी आत्मा की प्राप्ति करना, इसी का नाम निसंकेत, इसी का नाम निकांक्षित, इसी का नाम निर्विचिकित्सा, इसी का नाम अमूढ़ दृष्टि, इसी का नाम उपगुहन, इसी का नाम वात्सल्य, इसी का नाम प्रभावना, इसी का नाम स्थितीकरण। सभी एक चीज है, निश्चय से अपनी आत्मा की प्राप्ति करना। फिर एक बात को कहते हैं कि जब तक अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक बाहर में ये जो बाहर का चारित्र हमें दिखाई देता है, ये जो बाहर के अंग प्रकट होने वाले हैं, ये अंग प्रकट होने वाले नहीं है जब तक अंतरंग में ये धर्म प्रकट होता नहीं है। क्या अर्थ लिखा? जो चेतिता सिद्धों की भक्ति से युक्त है और पर वस्तु के सभी धर्मों को गोपन करने वाला अर्थात छुपाने वाला है, उसको उपगुहन अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई गलत कार्य हुआ तो क्या हम उसको घर घर जाके बताएंगे? नहीं, हम कहेंगे भैया घर की बात को घर में रहने दो, घर की बात को बाहर क्यों करते हो? अगर घर में कोई बहुत जोर से तेज से चिल्लाता है ना तो हम कहते हैं भैया गेट बंद कर दो, पड़ोसियों को आवाज सुनाई देगी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के घर में से बाहर आवाज जाती है या नहीं जाती है। हमारे घरों में से एक घर से जाए तो दूसरे घर में आवाज बराबर पहुंच जाती है कि भैया कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कहते तुरंत गेट बंद करो, नहीं तो दूसरे घर में आवाज चली जाएगी। हम अपने घर की बात दूसरे के घर में क्यों बताएं? मतलब क्या? हम दोषों को छुपाना चाहते हैं। और जैन दर्शन वास्तव में यही करता है कि भैया दोष किसमें नहीं है, दोष सब में है। लेकिन महान वो होते हैं जो दोषों को नहीं देखते, जो गुणों को देखते हैं। हमें वास्तव में गुणों को देखना है, हम गुणों को देखेंगे तो हमें भी ये अंग प्रकट बराबर हो सकता है। चलिए आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमें जानना है उपगुहन अंग एवं जिनेंद्र भक्त सेठ की बहुत सुंदर एक कथा। जिनेंद्र भक्त सेठ हमें दिखाई दे रहे हैं, पादलिप्त नगर के रहने वाले सेठ जिनेंद्र। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका स्वरूप भी हमें बराबर दिखाई देता है। नाम क्या है? सेठ जिनेंद्र भक्त। और वास्तव में ये जिनेंद्र देव के भक्त हैं। ये जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना करते हैं, ये आहार आदि कार्यों में लीन रहते हैं और हर समय धर्म कार्यों में ही लीन रहने का प्रयास इनका रहता है। तो पादलिप्त नगर के एक सेठ जिनका नाम जिन भक्त है उस सम्यक के धारक है और साथ ही साथ धर्मात्माओं के गुणों की वृद्धि एवं दोषों का उपगुहन करने के लिए जगत प्रसिद्ध माने जाते हैं। पुण्य प्रताप से उनके पास वैभव भी बहुत है, साथ ही साथ उनके पास एक बहुत बड़ा एक महल है जो पूरा 7 मंजिला हमें दिखाई देता है। इस 7 मंजिला महल में जिनेंद्र भक्त ने 7वीं मंजिल के ऊपर एक बहुत सुंदर जिनेंद्र मंदिर का निर्माण किया है। उस जिनेंद्र मंदिर के अंदर एक बहुत सुंदर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की है। उस पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर 3 छत्र अर्पित किए हैं और 3 छत्रों में एक बहुत सुंदर रत्न लगाया है जिसका नाम है नीलम रत्न। और ये नीलम रत्न इतना अनमोल है, इतना अनमोल है जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। इससे एक बात हमें और पता लगती है कि अगर सेठ का पुण्य का उदय है तो वो उस पुण्य के उदय को यूटिलाइज कहाँ करता है? कहाँ करता है? अपने ऐशो आराम में नहीं करता, वो कहाँ इस्तेमाल करता है? धर्म के कार्यों में करता है। इससे ये बात पता लगती है कि पुण्य का उदय तो हमारा भी बहुत है, लेकिन एक बार विचार करना, जितनी हमारा एक्सपेंडिचर है, हम उस पूरी एक्सपेंडिचर में से हम कितना परसेंट मंदिर जी में दान देते हैं और कितना अपने पे खर्च करते हैं। अगर हम बाजार जाते हैं तो हम 50,000 के कपड़े तुरंत ले आते हैं। आजकल मार्केट में जाएं, ब्रांडेड शॉप्स पे जाते हैं तो अगर बहुत सारे लेने हो तो 50,000 से कम का बिल नहीं बनता। पूरे परिवार के लेने हो तो एक एक कपड़ा, एक एक शर्ट 2-2, 3-3 हजार रुपए की बराबर आ जाती है। और अगर कोई कहे कि मंदिर में 500 रुपए दे दो तो भैया नहीं, 500 रुपए तो बहुत ज्यादा है। 50 रुपए लेने हो तो 50 रुपए में दान दे सकता हूं, और 50 भी बहुत झीक झीक के देता है। लेकिन विचार करना, पुण्य का उदय जिनका है वो इस, और पुण्य का उदय के साथ साथ जो धर्मात्मा है वो धर्मात्मा ही इसका प्रयोग इस प्रकार बराबर करते हैं। साथ ही साथ उनके नगर के पास ही एक सौराष्ट्र नाम की
जगह थी। सौराष्ट्र नाम की जगह पे पाटलिपुत्र नगर के अंदर एक बहुत सुंदर राजकुमार भी रहा करता था। उस राजकुमार का नाम बराबर राजकुमार सुवीर था। उस समय वे कुसंगति से दुराचारी हो गया था और बराबर चोर बन गया था। एक दिन वो उसी सेठ के जिन मंदिर में पहुंचा और जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए ऊपर पहुंचा। जैसे कि चोर है, देखा जाए तो स्वभाव से देखा जाए तो राजा है, लेकिन दुराचारी प्रवृत्ति की वजह से चोर बन गया। और जैसे ही वो वहां पर दर्शन करने पहुंचा तो वास्तव में उसे अंतरंग में लालच आया। लालच अपने स्वभाव को देखकर नहीं आया, लालच आया कि भैया ये 3 छत्र हैं और 3 छत्रों के ऊपर एक बहुत सुंदर मणि लगी हुई है, वो रत्न नीलम रत्न लगा हुआ है। अगर मैं इसको चुरा लूंगा तो मैं कितना महान हो जाऊंगा। इसी के प्रयास उसके बराबर हर समय चला करते थे। ऐसे करते ही करते वो दर्शन करके बराबर वापसी आया, लेकिन उसे उस रत्न की चोरी तो बराबर करनी थी। तो उसने, चोर था तो चोरों की एक सभा बराबर बुलाई और घोषणा करवाई कि जो कोई उस जिन भक्त सेठ के महल में से उस कीमती नीलम रत्न को लेकर आएगा, मैं उसको एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सोचो, चोर भी एक चोर को इनाम दे रहा है। वहीं पर सारे चोरों का झुंड इकट्ठा था। वहीं पर एक सूर्य नाम का चोर भी हमें दिखाई देता है। सूर्य नाम का चोर कहता है कि अरे महाराज, मतलब चोरों के सरदार को कहते हैं, अरे महाराज ये काम तो मैं करके लाऊंगा। मैं तो इंद्र के मुकुट में से मणि भी चुरा के तुरंत ला सकता हूँ 2 मिनट में, ये मेरे बाई हाथ का खेल है। ये तो मैं अभी जाऊंगा और चुरा के बराबर ले आऊंगा। तो कहा भैया, जो चोर था बड़ा खुश हुआ, अरे हाँ अब तो मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने महल में चोरी करने का प्रयास किया, महल में चोरी करना आसान नहीं था, वहां पे बहुत सारे पहरेदार भी थे। वह चोर किसी भी तरह वहां पर पहुंच नहीं पा रहा था। तो उसने एक तरकीब लगाई। उसने कहा कि एक काम करते हैं, मैं वीतरागी, या यूं कहूं एक वीतराग मुद्रा को धारण करता हूं। उसने ब्रह्मचर्य का रूप धारण करने का प्रयास किया और उसने क्षुल्लक जी का वेश बराबर बना लिया। क्षुल्लक जी का वेश बना तो लिया, लेकिन वास्तव में वेश ही धारण किया है। भेष को धारण करने से उसके अंतरंग के गुण अंतरंग में नहीं आ जाते। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम भावावेश में आके ऊंची भूमिका ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार अपने भाव नहीं हो पाते। ध्यान रखना, ऊंची भूमिका लेकर नीचे कार्य करना श्रेयस्कर नहीं है। क्योंकि जो हमने ऊंची भूमिका ग्रहण की है वो मात्र हमें प्रेजेंट नहीं करती है, वो हमें अकेला प्रेजेंट नहीं कर रही है, वो पूरे के पूरे जैन दर्शन को प्रेजेंट करती है। इसीलिए अगर कोई भी गलती हमारे माध्यम से होती है तो पूरा का पूरा जैन दर्शन कलंकित हो जाता है। और जब कलंकित होता है तो वो चीजें हमें अच्छी लगती नहीं है। हम छोटी सी एक बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक बात कहूं, एक सेकेंड, जैसे कि देखिए, आपको ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है बराबर, ये पूरा व्हाइट है क्या? हाँ, पूरा वाइट है। चलिए, अब कुछ दिखाई दिया आपको? हाँ, दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक आपने ये व्हाइट बोर्ड पे एक ब्राउन कलर का डॉट किया। ब्राउन कलर का डॉट बनाया। अब देखिए, देखने की दृष्टि क्या है, पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड भी हमें दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इस पे डॉट दिखाई दे रही है और कुछ लोगों को पूरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब इससे हमें क्या समझना चाहिए कि हमें दोष सबके जीवन में इस डॉट के बराबर ही होंगे, गुण ही है। हमें तो वास्तव में गुण ही देखने हैं। हम व्हाइट बोर्ड को नहीं देखेंगे, हम छोटे से भाग को देखेंगे कि भैया देखो यहाँ पे एक दाग लगा है। चांद में भी दाग होगा तो हम उस चांद के दाग को देखेंगे, उस चांद की चांदनी को कोई देखने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं हमें तो अपने गुणों की प्राप्ति करनी है, हमें बाहर में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु बराबर बनना है। तो विचार कीजिए, ऐसे गुण हमारे में प्रकट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जैसे ही उन्होंने क्षुल्लक का भेष धारण किया, उनकी जो बोलने की शक्ति थी, बोलने की शैली थी, वो भी बहुत गजब थी। जिनसे भी ये क्षुल्लक जी जिन्होंने वेश धारण किया है, चोर ने जिसका वेश धारण किया है बराबर, उनकी बोलने की शैली इतनी अच्छी थी, कोई भी बोले तो उस कोई कोई मतलब जिससे भी वो बोले वो व्यक्ति उनसे आकर्षित तुरंत ही हो जाया करता था। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन देने लग गए। जहां पे सेठ जी रहा करते थे पाटलिपुत्र के पास, वहीं पर जाके आराम से बैठते थे और धर्मोपदेश बराबर दिया करते थे।
जैसे ही ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने उन क्षुल्लक जी को अपने महल के अंदर बराबर बुलाया और महल में बैठकर उनसे बहुत धर्म चर्चाएं की, क्योंकि धर्म चर्चा करने में भी बहुत बढ़िया थे, वाक चेष्टाएं उनकी बहुत अच्छी थी, बोलने की शैली बहुत अच्छा हुआ करती थी, तो उनसे बहुत धर्म चर्चा भी हुई और अपना उन्होंने बहुत बढ़िया एक मंदिर भी दिखाया। लेकिन जैसे ही वे उनको मंदिर दिखाने गए तो उनका वो पार्श्वनाथ भगवान की मुद्रा पर ध्यान नहीं था। उनका तो वो अंतरंग में ये सोच रहे थे कि भैया जिसके लिए मैंने क्षुल्लक वेश धारण किया था उसकी प्राप्ति मुझे शीघ्र ही होने वाली है। किसके लिए प्राप्त किया था ये भेष? एक रत्न के लिए, वो अमूल्य रत्न की प्राप्ति के लिए। वो ऐसा रत्न है जो उसकी रोशनी छिपाने पर भी छिपती नहीं है, रात को पूरा अंधेरा भी हो जाए तो भी उसकी रोशनी हर जगह बराबर चमकती रहती है। ऐसे करते करते धर्म चर्चाएं बराबर होने लग गई। कुछ समय बाद राजा को, जो सेठ जी हैं हमारे, जिनेंद्र भक्त सेठ जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको कुछ समय बाद कोई कार्य के लिए नगर के बाहर जाना पड़ता है और क्षुल्लक जी पे इतना भरोसा हो जाता है कि उन क्षुल्लक जी को बराबर कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप इसी मंदिर जी में काम कीजिए, आप इसी मंदिर जी की बराबर रक्षा कीजिए, मैं थोड़े समय में बराबर आता हूं, आप इधर ही अपनी धर्म साधना बराबर कीजिए। जो चोर था, जो क्षुल्लक के भेष में था, वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि सारे के सारे संयोग, सारे के सारे निमित्त आ मिले हैं, अब तो मेरा चोरी करने का कार्य सफल हो ही जाएगा। वे जल्दी से सेठ जी के जाने के बाद ऊपर मंदिर में जाता है, मंदिर में से वो रत्न निकालता है और रत्न निकाल के जैसे ही भागने को होता है, रत्न को छुपा नहीं पाता और उसके अंदर बहुत तेज रोशनी चमक रही होती है। उस रोशनी को देख के वहां के जितने चौकीदार थे, जितने पहरेदार थे, सब सटीक हो गए कि भैया ये चमकदार वस्तु क्या दिखाई दे रही है, ये चमकदार वस्तु क्या दिखाई दे रही है, पकड़ो पकड़ो, शायद नीलम रत्न की चोरी हो गई है। सारे लोग उसके पीछे पीछे, उन क्षुल्लक जी के पीछे भागने लग गए। एक तरीके से क्षुल्लक जी आगे आगे और उनके पीछे पहरेदार पीछे पीछे, भागम भाग भागम भाग भागम भाग चलती जा रही थी। लेकिन ये भागम भाग अब विश्राम को भी प्राप्त होनी चाहिए। क्षुल्लक जी धीरे धीरे भागते भागते थक गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बम्बू, एक टेंट सा दिखाई दे रहा है, इस टेंट के अंदर जाके मैं बराबर छिप जाता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश कहा जाए या भाग्य उदय ही ऐसा कहा जाए या होनहार ऐसी जाए, काल लब्धि ऐसी कहा जाए कि वो जो टेंट था वो टेंट उन्हीं का था, जिनेंद्र भक्त सेठ का, जिनको जहां उस दूसरी जगह पे जाना था उन्होंने रात्रि में वहीं पर अपना डेरा डाला और वहीं पे विश्राम करने के लिए रुक गए। जैसे ही वो क्षुल्लक जी उनके टेंट में प्रवेश किए तो उसको देखते ही क्षुल्लक जी का ये वेश धारण कि वो अपने हाथ में चंद्रकांत मणि या नीलम रत्न लेके भाग रहे हैं और मेरे पास तक पहुंचे हैं, उनको अंतरंग में बहुत क्रोध आया। लेकिन जैसे ही पीछे से पहरेदार को आते हुए देखा और कहा कि पहरेदार, आप इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? इन क्षुल्लक जी ने कुछ नहीं किया, इनको मैंने ही कहा था कि जब मैं यहाँ पर आऊं तो आप मेरे पास से अनमूल्य रत्न मेरे पास लेकर आ जाना, तुम यहां से बाहर चले जाओ। जैसे ही वे क्षुल्लक जी बाहर, जैसे ही वो जो पहरेदार था वे बाहर चला गया, उसके तुरंत बाद ही सेठ जी का जो क्रोध था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उनको बहुत बातें समझाई कि वास्तव में धर्मात्मा को ये कार्य करने योग्य नहीं है। क्या धर्मात्मा ये कार्य करेंगे? अगर धर्मात्मा भी ये कार्य करेंगे तो हम क्या करेंगे? और वास्तव में धर्मात्मा वो हैं जो समाज का एक दर्शक होते हैं, जो समाज को आईना दिखाते हैं, जो समाज जिसको देख के आगे बढ़ती है। अगर वही लोग, आदर्श लोग ही ऐसा कार्य करेंगे तो बाकी प्रजा लोग उनसे क्या सीखेगी? हम आपकी गलती नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपने जो मुद्रा धारण कर रखी है वो मुद्रा कलंकित हो रही है और वो उस मुद्रा के कारण पूरा जैन दर्शन कलंकित हो रहा है। अंतरंग में क्षुल्लक जी के मन में चल रहा था कि मैंने चोरी की, उसके बावजूद भी सेठ जी ने मुझे सबके सामने डांटा नहीं, मेरा भेष, मेरा जो भेद था उसको खोला नहीं, ऐसा क्या है? क्योंकि वास्तव में जो अपने जिनेंद्र भक्त सेठ थे वो जानते थे कि अगर मैं दोषों को उजागर कर दूंगा कि क्षुल्लक जी ने मंदिर में चोरी की है तो आज के बाद सभी लोग हर क्षुल्लक को इसी दृष्टि से देखेंगे कि ये चोरी करते हैं, ये चोरी करते हैं, ये चोरी करते हैं। हमारे साथ भी कई ना कई बार ऐसे कार्य होते दिखाई देते हैं। किसी व्यक्ति ने चोरी की, अब हम उस व्यक्ति को जीवन भर इसी निगाहों से देखते हैं कि इसने चोरी की है, इसने चोरी की है, हम कभी उसको भुला नहीं पाते। ऐसा होता है हमारे साथ, हाँ जी कि ना जी?
एक बहुत छोटी सी बात को मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा इस कहानी के माध्यम से। कई बार कहा जाता है कि हम एक ही गलती को 100 बार गाते हैं। किसी व्यक्ति ने एक गलती की और उस एक गलती को हम 100 बार गाते हैं, क्या वो 100 बार गाने से वो गलती सुधर जाएगी? समय समय पर वो बारंबार उस गलती को दोहराया जाता है कि भैया तुमने उस समय पे वो गलती की थी, तुमने उस समय पे गलती की थी। नहीं, इसके पीछे आपको एक कारण बताता हूं। यूं कहूं कि अगर ये चीज सुधारनी है तो हम ऐसा कर सकते हैं। एक बार पिताजी से उनके बच्चों ने कहा कि पिताजी, आप रोज मुझे एक ही गलती के लिए 10 बार डांटते हैं, ये बात ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, जब मैं 10 गलती करूं तो आप मुझे एक बार डांटना। क्या अंतर पड़ा? पहले आप मुझे एक गलती पर 10 बार डांटते थे, अब मेरी 10 गलती पर मुझे एक बार डांटना। तो पिताजी ने कहा ठीक है। अब धीरे धीरे वो गलतियां, एक गलती, दो, तीन, चार, पांच, जब 10 गलती हो जाती तो पिताजी उनको डांटते। धीरे धीरे उनका डांटना कम हो गया। बच्चों ने फिर पिताजी से कहा कि पापा, अब आप हमें 10 गलती पर मत डांटा करो, अब आप हमें 20 गलतियों पर डांटा करो। जब हम 20 गलतियां करें तो आप हमें एक बार डांटा करो, हम समझ जाएंगे कि हमारे 20 गलतियां हो चुकी हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें गुण देखने आएंगे, हमें दोष देखने नहीं आएंगे। वास्तव में दूसरों के दोष देखने भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस उपगुहन नाम के अंग में मात्र ये चर्चा नहीं है कि दूसरों के दोषों को नहीं देखना, अरे अपने गुणों का उजागर भी मत करना। क्या? अपने गुणों का उजागर भी मत करना। अगर हम अपने गुणों का उजागर करते हैं तो भैया वो गुण हमारे साथ लंबे समय तक रहने नहीं वाले हैं, वो गुण थोड़ी देर में ही चले जाएंगे। एक महिला एक शादी में जाती है, बहुत सुंदर सी साड़ी पहन के जाती है। अब जैसी वो शादी में पहुंची तो कहा कि बहन जी, आपने तो बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, आपने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। तो सामने से वो क्या कहती हैं कि अरे अरे, ये तो बहुत पुरानी साड़ी है, ये तो मैं बहुत बार पहन चुकी। अच्छा अच्छा, आपने नहीं पहनी है? तो सामने वाला जीव कहता है हाँ, मैंने नहीं पहनी है, मैं कल ही तो लाई हूँ 20,000 की साड़ी, बहुत बढ़िया साड़ी है ये। इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने गुणों का उजागर ही स्वयं कर रहे हैं। हम कोई नेकलेस बहुत सुंदर सा लेकर आए तो दूसरे को दिखाते हैं, शो ऑफ, कितना बढ़िया है। आजकल आईफोन एक स्टेटस बन गया सभी लोगों के लिए। आईफोन के फंक्शंस की तरफ कोई फोकस नहीं करता, लेकिन क्या है? ब्रांड वैल्यू। जिसके पास आईफोन है भैया, एक स्टैंडर्ड है। अब वो हर समय क्या, उसका वो एप्पल दिखाएगा, एप्पल दिखाएगा। हम कह रहे हैं ना दूसरों के दोषों को देखना, ना अपने गुणों का उजागर करना। अपने गुणों का उजागर करेंगे तो वो गुण लंबे समय रहने वाले नहीं है। अगर हमारे पास 3 रत्न है तो बोलो उन 3 रत्नों को हम सबको बताएंगे क्या? घर घर जाके आके बताएंगे भैया हमारे पास रत्न है, देखने आओ, हमारे पास रत्न है, देखने आओ? हम उसकी प्रदर्शनी लगवाएंगे, उसको म्यूजियम में रखवाएंगे? नहीं। उसको कब देखेंगे? अकेले में देखेंगे। अकेले में भी बिल्कुल जब कोई नहीं होगा, कमरे में अकेले होंगे, तब तिजोरी खोलेंगे, उसको देखेंगे। ऐसे ही हमारे गुण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये रत्न ऐसे हैं जिनका हमें बाहर में खोल खोल के नहीं बताना है। गुण प्रकट हो जाए तो उन्हीं में रमण करते रहना है, और जब उन्हीं में रमण करते रहेंगे तो हमें भी उपगुहन नाम का अंग प्रकट हो सकता है। बातें मुझे एक साथ बहुत ध्यान आ रही हैं, लेकिन समय आधा घंटा कैसे बीतता है पता ही नहीं लग पाता। हम 15-15 मिनट डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात पूरी बैठती नहीं है। कभी और बातें करेंगे, लेकिन विचार कीजिए, उपगुहन नाम का अंग हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। हमें दूसरों के दोष नहीं देखने, हमें दूसरों के अंदर गुण देखने हैं। हमें दूसरे का उज्जवल पक्ष देखना है, और दूसरे का उज्जवल पक्ष देख के वो उज्जवल पक्ष हमारे अंदर कैसा हो, इस बात को हमें समझना चाहिए उपगुहन नाम के अंग से। अभी की बात को हम पूर्ण करते हैं।